नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा पवार। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के एयरबॉर्न इन्फेक्शन होने की, क्योंकि मुझसे काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि मेरे पड़ोस में कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव है तो क्या वायरस उड़ के मेरे घर पे आ जाएगा, मैं कपड़े बालकनी में सुखाऊं या ना सुखाऊं। और अब तो WHO ने भी इसको बोला है कि देयर आर चांसेस दैट इट कैन बी एन एयरबॉर्न, बट वी हैव टू डू फर्दर एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट इट इज़ एन एयरबॉर्न इन्फेक्शन। तो देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं डिफरेंस बिटवीन ड्रॉपलेट एंड एयरबॉर्न। ये सिर्फ ना साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। सपोज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का जो साइज होता है वो मोर देन 5 माइक्रॉन्स होता है, और जो एयरबॉर्न होता है मतलब वो 5 माइक्रॉन से छोटा पार्टिकल। अब इसको समझने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। सपोज अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ और मैं छींकती हूँ तो जो ड्रॉपलेट है उसके अंदर मॉइस्चर होता है, और वो ड्रॉपलेट क्योंकि हैवी वेट है तो वो यहीं नीचे ही गिर जाएगा। लेकिन जब इसका मॉइस्चर लूज़ करता है, ये ड्रॉपलेट ये न्यूक्लिया अगर मॉइस्चर लूज़ कर देता है तो ये हवा में उड़ सकता है, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो 5 माइक्रॉन से कम हो गया है। इसके अलावा जब भी जैसे हम स्नीज़ करते हैं और या फिर मैं इन्फेक्टेड हूँ और मैं ज़ोर से बात करती हूँ, तो ये जो स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स हैं लेस देन 5 माइक्रॉन्स के, वो हवा में सस्पेंडेड रह जाते हैं कुछ समय के लिए। ये हवा में सस्पेंड होना एक चीज़ है, लेकिन ये कितनी मात्रा में सस्पेंड इन्फेक्शन होना चाहिए कि मैं अगर उसको इनहेल करूं तो मुझे इन्फेक्शन हो जाए, ये दूसरी चीज़ है। ये दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब ये हमें पहले से पता है कि ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है, लेकिन ये सर्टेन कंडीशंस में एयरबॉर्न बनता है। इसीलिए हम जब भी एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स करते हैं हम सारे प्रिकॉशंस लेते हैं। तो ये बात हमें पहले से मालूम है कि सर्टेन प्रिकॉशंस हैज़ टू बी टेकन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो आज भी वही सेम चीज़ ही लागू है। बस ये है कि अब WHO ने इसको मतलब साइंटिस्ट के प्रेशर्स के वजह से अब इसको WHO ने कहना शुरू कर दिया है कि दैट वी विल एक्सप्लोर इट एंड इट हैज़ सम एयरबॉर्न, अपॉर्चुनिस्टिक एयरबॉर्न है ये। तो अपॉर्चुनिस्टिक एयरबॉर्न कब है? देखिए, ये हम पहले से ही बता रहे हैं। अगर आप एक क्राउडेड स्पेस में जाते हैं, जैसे आप एक रेल के कोच में, आप मेट्रो में आप एंटर कर गए, वहाँ पे अगर 10 लोगों को कोविड है तो वहाँ पर ये एयरबॉर्न बन सकता है और आप इन्हेलेशन से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल एसी में जाते हैं तो ये हम पहले से ही बोल रहे हैं कि सेंट्रल एसी में आप मतलब जाएंगे तो आपको चांसेस हाई हैं। और क्योंकि ये वायरस के जो पार्टिकल्स हैं एसी डक्ट में, सेंट्रल एसी की डक्ट्स में ये वायरस के पार्टिकल पाए गए हैं, तो इन कंडीशंस में ये एयरबॉर्न बन सकता है। सेम थिंग अगर आप एक टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें कि एयर की सर्कुलेशन है, ये मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि ऐसे में आप मतलब किसी भी तरीके से कोशिश करें कि बाहर से हवा आती रहे, सर्कुलेशन एयर का बनता रहे, ताकि ये एयरबॉर्न अगर हो तो इसका डिसिपेट हो जाए और आपको इन्फेक्शन ना हो। सो दिस इज़ वन थिंग। बट और रही इसमें नॉर्मल आदमी को अब क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। देखिए, बाकी तो सारे प्रिकॉशन सेम हैं कि जो आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। अब अगर ये एयरबॉर्न बनता है तो आपको 6 to 9 फीट का डिस्टेंस है, वो मतलब आप सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसे एरिया में जाते हैं, जैसे क्राउडेड एरिया में अगर आप आ गए, ठीक है, तो आप मतलब 3 फीट के डिस्टेंस से काम नहीं चलेगा। फिर आप कोशिश करें 9 फीट का, 6 to 9 फीट का आप डिस्टेंस मेंटेन करें। सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस नाउ after that WHO declaration that it could be a airborne or it could have airborne transmission. So apart from that बाकी सारी चीज़ें तो वायरस के बारे में बता ही चुके हैं हम लोग। तो अभी स्पेशल प्रिकॉशन आपको यही करनी है कि जैसे एसी की डक्ट्स हैं, आप मतलब सेंट्रल एसी वाली जगह आप अवॉइड करें, और क्राउडेड प्लेसेस आप अवॉइड करें, क्लोज्ड कोचेज़ आप अवॉइड करें। इसके अलावा सेम मास्क पहने, अगर मास्क पहनेंगे तो भी आपको प्रोटेक्शन अच्छी मिल जाएगी। अगर बाई चांस आपको ऐसी जगह जाना ही पड़ रहा है तो एक मास्क पहने ज़रूर। सर्जिकल मास्क इज़ वेरी इफेक्टिव इन सच प्लेसेस, सो यू कैन यूज़ सर्जिकल मास्क। और बाकी अपनी हैंड हाइजीन का ख्याल रखें। मैक्सिमम अभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन इज़ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, इंसान से इंसान को ही ट्रांसमिशन सबसे इंपॉर्टेंट है। एयरबॉर्न है, बट येस ओनली इट इज़ एन अपॉर्चुनिस्टिक एयरबॉर्न। ऐसा नहीं है कि हवा में घूम रहा है पार्टिकल, आप कहीं भी जाएंगे इनहेल करेंगे और इन्फेक्शन हो जाएगा, वो अभी भी नहीं है। दैट इज़ अगेन अंडर एक्सपेरिमेंट, इट्स अ थिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। सो प्लीज़ स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड टेक ऑल द प्रिकॉशंस। नमस्कार।